हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए फिर आज हम आगे बढ़ते हैं और जॉन मिल्टन्स के आज सोनेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। उनके टोटल सोनेट कितने होते हैं। उनके जो सोनेट्स हैं वो 24 सोनेट्स हैं, टोटल सोनेट जो उन्होंने लिखे हैं। और आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, कौन कौन से सोनेट्स हैं, क्या नाम है उनका। और विद उनकी अगर हम बात करें यहाँ पे कि फर्स्ट लाइन हम डिस्कस करते हुए चलेंगे, एक एक लाइन को हम ले लेंगे ताकि आपको पता चले कि सोनेट्स कौन सा है, कि फर्स्ट लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और ये कंप्लीट हमारा आज जो जॉन मिल्टन्स है वो कंप्लीट हमारे जितने भी उनके वर्क थे, लिटरेरी वर्क, वो हम डिस्कस कर चुके होंगे आज। और इसके बाद जो वीडियो आएगी आपकी, वो आएगी आपकी जॉन गाल्सवर्दी के बारे में, जो कि अब हमारे जो चौथे राइटर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के बाद। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके लिए एग्जाम में बहुत आपको काम आने वाली है। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जो भी आज हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि नोटिफिकेशन उनके पास समय से पहुंच पाए। तो चलिए फिर देखिए, हम बात करते हैं कि जो मिल्टन्स के सोनेट्स हैं वो, अगर हम बात करें मिल्टनिक सोनेट्स डिफर फ्रॉम शेक्सपियरियन सोनेट्स। अगर हम बात करें कि जो आपके जो मिल्टन के जो सोनेट है वो शेक्सपियरियन सोनेट से बिल्कुल अलग है, ठीक है, भिन्न है बिल्कुल। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि मिल्टन फॉलोज द पैट्रेचन पैटर्न ऑफ ऑक्टेव 8 लाइन एंड सेक्सटेव 6 लाइन। अगर हम बात करें जो मिल्टन फॉलो करते हैं पैटर्न को करते हैं, यानी कि पैटर्न को वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें उन्होंने जो लिखे हैं, अपने जो सोनेट्स लिखे हैं वो ऑक्टेव यानी कि 8 लाइन उसमें लिखे हैं, 8 लाइन में लिखे हैं। और अगर हम बात करें सेस्टेट तो उन्होंने क्या लिखे हैं, 6 लाइन में भी लिखे हैं। और विद द रिमेमिंग जो रिमिंग है उनकी, जो लेबद है उनकी, जो स्कीम है वो क्या क्या है यहाँ पे ए बी बी ए सी डी ई या फिर सी डी सी, ठीक है, सी डी डी, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये इनकी राइमिंग स्कीम है, तो ये भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ कि ही डज नॉट अलाउ द पैट्रेचन थीम, वो पैट्रेशन थीम को अलाउ नहीं करते हैं या उसको लेकर नहीं चलते हैं, अनुमति नहीं देते हैं। बल्कि अगर हम बात करें कि ही टेक रिलीजियस एंड पॉलिटिकल थीम्स फॉर हिज सोनेट्स, उनके जो सोनेट्स की थीम रही है वो रिलीजियस यानी कि धार्मिक और राजनीतिक थीम्स पर रही है, यानी कि उसी थीम्स पर उन्होंने अपने सोनेट्स को लिखा है। हिज सोनेट्स आर फ्यू इन नंबर्स बट दे आर रिच एंड सोल स्ट्रिंग। अगर हम बात करें कि जो उनके सोनेट्स हैं वो नंबरिंग में तो अगर हम बात करें बहुत ही कम है, लेकिन क्या है कि रीच बहुत समृद्ध है, या कहें हम बहुत मतलब अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, ठीक है, एक एक सोनेट्स उनका। और यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पर कि वो दिल को झंझोर देने वाले उनके सोनेट्स हैं, यानी कि एक एक सोनेट्स ऐसा है जिसे आप पढ़ते हुए मतलब आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आप उस चीज़ को फील करते हैं, महसूस करते हैं। तो इस तरह के उनके सोनेट्स हैं। और इसका जो एग्जाम्पल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो आपको देखने को मिलता है, बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसमें उन्होंने क्या बताया है। अगर हम बात करें कि हिज सोनेट्स विच डील्स विद द मेंटल एगोनी कॉज्ड बाय ब्लाइंडनेस। अगर हम बात करें कि उन्होंने इसके बारे में, अगर हम बात करें ऑन हिज ब्लाइंडनेस, उनका सबसे अच्छा उदाहरण है, जो कि क्या है कि एक अंधेपन के कारण होने वाली मानसिक पीड़ा से समृद्ध यानी कि संबंधित है, जो कि आपको बताता है कि किस प्रकार से एक अंधा व्यक्ति अपने जीवन को हर प्रकार से, यानी कि किस प्रकार से वो फेस करता है हर एक दिन को। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी फीलिंग्स उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस में डिस्कस किया है। तो ये उनका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सोनेट है, तो ये हमें ध्यान रखते हुए चलना है। और अब हम डिस्कस कर लेते हैं उनके सभी सोनेट्स, जो कि आज मैं आपके सामने यहाँ पे जो कि सोनेट्स जो फर्स्ट लाइन के साथ हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट जो सोनेट है यहाँ पे टू द नाइट एंगल, यहाँ पे उनका सोनेट है टू द नाइट एंगल। और यहाँ पे फर्स्ट लाइन स्टार्ट होती है, ओ नाइट एंगल दैट ऑन वॉन ब्लूमी स्प्रिंग। तो ये अगर हम बात करें, ये उनकी फर्स्ट लाइन है इस सोनेट्स की, ठीक है, जो कि एक नाइट एंगल नाम के एक जो चिड़िया है उसके बारे में उन्होंने मतलब उसको रखते हुए यहाँ पे अगर हम बात करें इस सोनेट्स को लिखा है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट जो सोनेट है उनका ऑन हिज बीइंग अराइव टू द एज ऑफ 23, यानी कि 23 एज
के बारे में अगर हम बात करें वहाँ पे डिस्कस किया है। उस तरह से इनके सोनेट का नाम है। हाउ सून हैथ टाइम, यानी कि जो टाइम है वो बढ़ रहा है। द सबटल थीव ऑफ यूथ, यानी कि जो यूथ को है, जो समय जो बढ़ रहा है वो चोर की तरह उसको चुरा कर ले जा रहा है। यानी कि जिस प्रकार से चोर आपके सामान को, आपकी यानी कि पैसों को चुरा के ले जाता है, उसी प्रकार से जो आयु होती है, जो उम्र होती है वो क्या करती है, आपकी युवावस्था को चुरा कर ले जाती है। तो उस प्रकार से उन्होंने डिस्कस करने की कोशिश की है। फिर उसके बाद डोना लेजेंड्रिया, यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि डोना लेजेंड्रिया नाम की मतलब एक महिला है जिसके बारे में उन्होंने बताया है, यहाँ पे जो नाम दिया गया है। और ये ध्यान रखना है हमें कि ये इटालियन सोनेट है इनका, ठीक है, इटालियन सोनेट है। इसकी फर्स्ट लाइन है डोना लेजेंड्रा इल क्यू बेल नोम ओनेरा, ठीक है, यानी कि जिनके खूबसूरत नाम का सम्मान किया जाता है, इस प्रकार से कुछ इसका अर्थ निकलता है। तो ये हमें ध्यान रखना है, ये इनका एक सोनेट है, ठीक है। नेक्स्ट सोनेट की अगर हम बात करें, क्वल इन कॉल एस प्रो, ठीक है, एस प्रो, यहाँ पे ये इनका सोनेट है और ये भी इटालियन है, क्योंकि शब्द ऐसे हैं, क्योंकि ये हम समझ नहीं आ पाते जल्दी सी, क्योंकि इटालियन शब्द हैं, ठीक है। और इसकी फर्स्ट लाइन है क्वेल इन कॉल एप्सरो ऑल इम्ब्रेरर डी सेरा, ठीक है। तो ये यहाँ पे अगर हम बात करें, ये लाइन इन्होंने ली है। तो ये क्या है यहाँ पे कि ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों की, जैसे कि अगर हम बात करें पहाड़ों पर शाम के समय, यानी कि ये इसका मीनिंग बनता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन्होंने इस सोनेट को लिया है। नेक्स्ट सोनेट की अगर हम बात करें यहाँ पे, जो कि आपका है ओ ऑडेटी इटालियन, ठीक है, और ऑडेटी ये भी इटालियन है आपका। और ऑडेटी आई ड्राइड कॉन मैग्रेविलिक, यानी कि तुमने आश्चर्य से कहा, यहाँ पे ये इसका मीनिंग निकलता है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। ऑडेटी आई ड्राइड कॉन मारे विगला, ठीक है, तो मारे विगलिए, ये इसका मतलब मीनिंग है, जो कि इटालियन शब्द है, तो इसलिए बहुत मुश्किल से समझ आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन अर्थ मैंने आपको निकाल के बताया है कि तुमने आश्चर्य से कहा, यानी कि एक फर्स्ट लाइन स्टार्ट होते हैं यहाँ पे, जो इसका मीनिंग निकलता है इस प्रकार से, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, जो इनका 6 सोनेट है पर सेट्रो आई वोस्टर ओची, यहाँ पे ये इनका सोनेट है और ये भी इटालियन है, यानी कि यहाँ पे बात करें हम इटालियन सोनेट है। और यहाँ पे जो सोनेट की फर्स्ट लाइन की अगर हम बात करें, पर सेट्रो आई बियो वोस्टर ओची डोना मिका, ये इनका यहाँ पे अगर हम बात करें फर्स्ट लाइन यहाँ पे दी हुई है सोनेट की, ठीक है। यानी कि निश्चित रूप से आपकी आंखें नहीं, मतलब महिला या किसी एक महिला के बारे में कहा गया है कि, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ निकलता है, ठीक, जो कि डोना मिका क्या है, एक लेडी है और उसके बारे में इन्होंने कहा है, ठीक है। निश्चित रूप से आपकी आंखें नहीं, बल्कि अगर हम बात करें यहाँ पे कि उसके बारे में वो जिक्र करता है। नेक्स्ट सोनेट की अगर हम बात करें, जो सोनेट है इनका क्या है, गिवोना पियानो, यहाँ पे एक और ये सोनेट है इनका, और इसका जो मीनिंग निकलता है वो युवा धीरे धीरे, मतलब इस तरीके से युवा के बारे में बताया गया है। और ये भी इटालियन मतलब इटालियन सोनेट है इनका, ठीक है। ओगेना पियानो ई सेम प्लेटिको आप मेंटे, ये मतलब इस प्रकार से यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सोनेट है इनका, व्हेन द assault was intended to the city, यहाँ पे ये इनका जो सोनेट है अगला, यानी कि सोनेट जो है जिसका मीनिंग निकलता है जब हमले का इरादा शहर पर था, ठीक है। तो इस प्रकार से लिया गया है, यानी कि एक कैप्टन को बताया गया कि कैप्टन और कर्नल और नाइट इन आर्म्स, ठीक है। तो ये इसकी फर्स्ट लाइन है यहाँ पे कहते हुए। टू आ लेडी के बारे में अगर हम बात करें, इनका नेक्स्ट जो सोनेट है, ठीक है, लेडी दैट इन द प्राइम ऑफ एलेस्ट यूथ, यहाँ पे ये इसकी फर्स्ट लाइन है, यानी कि शुरुआती जो युवावस्था के, यानी कि अगर हम बात करें, यानी कि युवावस्था की चरम सीमा के बारे में बात की गई, यानी कि बिल्कुल स्टार्टिंग शुरुआत। तो इस तरह से लाइन कहती है यहाँ पे, टू द लेडी मार्गरेट ली, यहाँ पे मार्गरेट ली ये भी एक लेडी है जिसके बारे में इन्होंने मतलब इस प्रकार से लिखा है, डॉटर टू दैट गुड अर्ल वंस प्रेसिडेंट, यानी कि यहाँ पे बताया गया है कि उस अच्छे, यानी कि अगर अर्ल की बेटी जो एक बार प्रेसिडेंट थी, यानी कि राष्ट्रपति थी, तो उस प्रकार से यहाँ पे इसके बारे में भी जिक्र किया गया है, ये इसका मीनिंग निकलता है।
नेक्स्ट अगर हम सोनेट की बात करें, ऑन द डायरेक्शन विच फॉलोड अपॉन माई राइटिंग सर्टेन ट्रेटिस, ठीक है, ट्रेटिस, यहाँ पे ये इसका नेक्स्ट इनका जो सोनेट है इसके बारे में दिया गया है, तो इस सोनेट को भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। अ बुक वाज राइट ऑफ लेट कॉल्ड, ठीक है, ट्रेचोल्डन, ठीक है, तो ये भी इनका क्या है, यहाँ पे अगर हम बात करें ये इसकी फर्स्ट लाइन है, तो ये भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। ऑन द सेम, नेक्स्ट जो इनका सोनेट है, आई डिड बट प्रमोट द एज टू क्वाइट दियर क्लॉज, यहाँ पे ये इनका नेक्स्ट सोनेट है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि मैंने किया लेकिन क्या है कि युग को अपनी रुकावटें छोड़ने के लिए प्रेरित किया, ठीक है, तो इस प्रकार से यानी कि अपनी रुकावटों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया। आई डिड बट यानी कि मैंने किया, प्रमोट, ठीक है, दैट एज, उस एज को, ठीक है, यानी कि क्या है, रुकावटों को छोड़ने के लिए प्रेरित किया, तो ये कुछ इसका मीनिंग निकलता है यहाँ पे। नेक्स्ट है आपके पास कि ऑन द न्यू फोर्स ऑफ कंसाइंस अंडर द लॉन्ग, ठीक है, पार्लियामेंट, तो ये यहाँ पे इसका नेक्स्ट इनका जो सोनेट है 13 सोनेट, तो यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है, यानी कि क्या है यहाँ पे अगर हम मीनिंग की बात करें, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि लंबी जो संसद के तहत अंतरात्मा की यानी कि जो उन ताकतों को बताया गया है अंतरात्मा की, तो उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो ये इसका मीनिंग निकलता है, ठीक है। बिकॉज यू हैव अ थॉर्न ऑफ योर प्लेट लॉर्ड, ठीक है, प्रेलेट लॉर्ड, यहाँ पे इसकी ये फर्स्ट लाइन है, क्योंकि तूने अपने प्रधान स्वामी को त्याग दिया, तो ये इस तरह से यहाँ पे इसका मीनिंग निकलता है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि फर्स्ट लाइन है बिकॉज यू हैव थ्रोन ऑफ योर प्रेलेट लॉर्ड, ठीक है, तो ये इसकी फर्स्ट लाइन है यहाँ पे। और नेक्स्ट हमारा जो सोनेट है, टू मिस्टर एच लॉयड्स ऑन हिज एयर्स, ठीक है, ये इनका नेक्स्ट सोनेट है, और इसकी जो फर्स्ट लाइन है अगर हम बात करें, हैरी होज टर्नफुल एंड वेल मेजर्स सॉन्ग, ठीक है, तो यहाँ पे यानी कि किसी नापा तुला कोई सॉन्ग उसके बारे में बताया गया है, उस गाना, यानी कि उस तरह से एक फर्स्ट लाइन यहाँ पे दी गई है। नेक्स्ट जो सोनेट है यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑन द रिलीजियस मेमोरी ऑफ मिसेस कैथरीन थॉमसन माई क्रिश्चियन फ्रेंड, यानी कि माई क्रिश्चियन फ्रेंड जो कि आपकी क्या है यहाँ पे मिसेस कैथरीन थॉमसन को करते हुए, उनको लेते हुए, उनके बारे में डिस्कस करते हुए लिखा है, और इसकी फर्स्ट जो लाइन है यहाँ पे, वैन फेथ एंड लव, ठीक है, जब विश्वास व प्रेम, विच पार्ट फ्रॉम दी नेवर, ठीक है, जो तुमसे कभी अलग नहीं हुई हो, तो ये इसका फर्स्ट लाइन अगर हमें बात करें तो निकलता है इसका मीनिंग, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो आपका 16 सोनेट है यहाँ पे, ऑन द लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स एट द 6 ऑफ कॉलचेस्टर, ठीक है, तो यहाँ पे इनका नेक्स्ट जो सोनेट है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट लाइन है, फेयरफैक्स whose नेम इन आर्म थ्रू यूरोप रिंग्स, ठीक है, तो ये इनकी फर्स्ट लाइन है, ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो जो आपका 17 है जो सोनेट है, टू द लॉर्ड जर्नल क्रोमवेल मई में जो ये हुआ है, यानी कि 1652 यहाँ पे दिया हुआ है, और इसकी फर्स्ट लाइन है यहाँ पे, क्रोमवेल ओवर चीफ ऑफ मैन हु थ्रो अ क्लाउड, तो ये इसकी फर्स्ट लाइन है, तो ये भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है, जो कि आपका 17 सोनेट है। और नेक्स्ट अगर हम सोनेट की बात करें, जो कि आपका सोनेट आता है आपका कौन सा 18 आता है, टू सर हेनरी वेल, ठीक है, आदा यंगर, और यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन यहाँ पे आती है आपकी, वैन यंग इन ईयर बट इन सेज कॉन्सल ओल्ड, ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में भी आपके सामने यहाँ पे डिस्कस किया गया है, ये इनकी क्या है, नेक्स्ट सोनेट है इनका, तो ये भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है। और इसके अगर हम बात करें 19 सोनेट जो दिया हुआ है, ऑन द लेट मेसर्स इन प्रेड माउंट, ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया है कि जो क्या है कि यहाँ पे जो कि आपका प्रोमाउंट में देर से हुई नरसंहार पर, यानी कि इस तरह से यहाँ पे बात की गई है। और यहाँ पे देखो अवेंस ओ लॉर्ड दे
स्लोट्रेड सेंट्स होज बोन्स। यहाँ पे बताया गया है कि क्या है कि यहाँ पे इस प्रकार से दिया गया है कि बदला है भगवान इन्होंने संतों का वध किया। तो ये इसका कुछ मीनिंग निकलता है यहाँ पे एवेंस, क्योंकि हमने क्या लिया है कि बदला क्या करता है, ठीक है, उसको बता रहा है कि हे भगवान इन्होंने संतों का वध किया, ठीक है। तो ये इस तरह से इसका मीनिंग निकलता है। एंड यहाँ पे 20 जो सोनेट है इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और इसकी जो फर्स्ट लाइन है व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इन स्पेंड, ठीक है। यहाँ पे इसकी फर्स्ट लाइन है कि जब मैं विचार करता हूँ कि प्रकाश कैसे खर्च होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो लिखने का प्रयास किया है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट जो आपका सोनेट आता है विलियम जो आपका जॉन मिल्टन का है, वो क्या है, टू मिस्टर लॉरेंस, ठीक है। तो लॉरेंस ऑफ वर्चुअस फादर वर्चुअस सन, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका मीनिंग यहाँ पे निकलता है कि जो मीनिंग क्या हो जाएगा कि नेक पिता का पुत्र, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग यहाँ पे निकलता है, इस तरह से यहाँ पे दिया गया है इसकी फर्स्ट लाइन। और अगर हम बात करें यहाँ पे जो नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे टू साइरिक स्किनर, तो ये इनका नेक्स्ट जो सोनेट है, ठीक है। यहाँ पे दिया होगा साइरिक होज ग्रैंडसियर ऑन द रॉयल बेंच, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में बताया गया है। तो क्या है यहाँ पे इसके बारे में, जिसका पोता शाही पीठ है, यानी कि इस तरह से मतलब उस बारे में बताया गया है, इसका मीनिंग जो निकलता है। हालांकि जब हम पढ़ेंगे पूरी तरीके से तभी हमें पूरी समझ आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है। और नेक्स्ट जो अगर हम बात करें यहाँ पे जो आपका 23 जो सोनेट है टू द सेम, इनका क्या है यहाँ पे टू द सेम, ये नेक्स्ट इनका सोनेट है, ठीक है। जो कि क्या है आश्रिक दिस 3 years दीज डेज थो क्लियर, ये इनकी फर्स्ट लाइन है। तो ये भी हमें ध्यान रखते हुए चलना है, जो कि नेक्स्ट लाइन यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और अगर हम बात करें आगे बढ़े हम लास्ट जो हमारा सोनेट है यहाँ पे कि ऑन हिज डिसर्ड वाइफ, ठीक है, या फिर कहें कि टू द मेमोरी ऑफ हिज सेकेंड वाइफ, उनकी मृतक सेकेंड जो दूसरी वाइफ है उनकी मेमोरी या उनकी स्मृति। तो ये इसका यानी कि इनके बारे में इन्होंने लिखा है, जो कि उनकी सेकंड वाइफ थी। और जिनको सेकंड वाइफ का पता है उनका, तो वो प्लीज़ कमेंट में उनकी सेकंड वाइफ का नाम मुझे ज़रूर बताएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए सवाल है नेक्स्ट उसके लिए, तो जो मैं आपको कमेंट में बताऊंगी भी, अदरवाइज़ आप नहीं देते हैं तो, लेकिन आप इसे ज़रूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि उनकी सेकंड वाइफ का नाम क्या था, ठीक है। तो मिथॉट आई सॉ माई लेट स्पॉन्स सेंस, ठीक है। तो ये इनकी फर्स्ट लाइन है इस जो सोनेट है इसकी, ठीक है। मुझे लगा कि मैंने देखा है दिग्गत पति पत्नी क्या है यहाँ पे संत मतलब क्या होता है कि संत देखा है, यानी कि उसमें संत देखा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये दिया गया है। और ये इनके टोटल कितने सोनेट्स हो गए आपके 24 सोनेट्स हैं, जिसमें इटालियन सोनेट उन्होंने टोटल 5 लिखे हैं, ठीक है। तो